ओके ऑल राइट। तो अभी तक जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये किसी नंबर की पावर 0 1 कैसे होती है, सोचा है कभी? देखो अभी तक हमने ना 7th 8th और 9th में इतना तो पढ़ ही लिया कि किसी नंबर का एक्सपोनेंट पावर फाइंड कैसे करते हैं, इतना तो पढ़ ही रखा है ना। चलो देखो, जैसे मान के चलो मुझे 10 की पावर 3 चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 3 निकालने के लिए सबसे पहले 10 को 3 टाइम राइट किया, उसको राइट करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो आंसर फाइंड कर लिया। कितना आया? 1000। ओके, जैसे मुझे किसी की पावर 2 चाहिए, जैसे 25 की पावर 2, तो मैं 25 को 2 टाइम राइट करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। ऐसा ही किया, ठीक है। मुझे अगर जैसे मान लो किसी की पावर 1 चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। भाई जितनी पावर उतने टाइम राइट करो, यही रूल है। तो हमने 5 की पावर 1 निकालने के लिए उसको 1 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर किसी की पावर हमें 0 फाइंड करनी है, जैसे 8 की पावर 0 निकालनी है, तो 8 को हम 0 टाइम राइट करेंगे, हैं 0 टाइम राइट करेंगे, इसका मतलब नंबर को लिखेंगे ही नहीं। तो 1 कैसे आया भाई, सोचा है कभी? नहीं ना। देखो आज हम समझने वाले हैं कि किसी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 कैसे आती है। ओके, मैं आपको 2 पैटर्न के अकॉर्डिंग कंसेप्ट बताने वाला हूं, 1 बाय 1 करके जज करना कि ज्यादा बेस्ट आपको कौन सा लगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद में समझेंगे कि किसी नंबर की पावर 0 1 कैसे हो सकती है। आओ देखो, जैसे 3 की पावर 4 होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम 3 को 4 टाइम राइट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 81। ऐसे ही करते थे। 3 की पावर 3 हमने निकाल ली, 27 9 3, ये सारा काम आपको आता है। ओके, अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है, हाँ या ना? यहाँ पे पावर 4 से 3 यानी 1 माइनस हुई, पावर क्या हुई? 1 माइनस। यहाँ ये 81 से 27, इसका मतलब ये डायरेक्टली डिवाइड हुआ है 3 से, यानी उसी नंबर से 81 डिवाइड हो गया और कितना रिजल्ट दे दिया? 27। ये सिर्फ यहीं पे नहीं हुआ, ये आगे कंटिन्यूअसली चलेगा। कैसे? पावर 3 से 2 हुई, इसका मतलब फिर से 1 क्या हो गई? माइनस। हुआ कि नहीं हुआ? तो सिमिलरली फिर से ये 27 3 से डिवाइड होगा और डिवाइड होते ही कितना बना लेगा? 9, क्योंकि 27 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 9। आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर से पावर 2 से 1 यानी कि 1 कम हो गई, 1 माइनस हुई, ओके फाइन। तो फिर से ये 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, और 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 3। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9। आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर से ये पावर 1 से 0 हुई, इसका मतलब 1 माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब फिर से ये माइनस हुई, तो इस केस में ये 0 हो गई। अब फिर से अगर माइनस हो रही है तो इधर तो डिवाइड करना पड़ रहा है ना पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हम 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा? 1। तो ज़रा सोचिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पहला कंसेप्ट ये कहता है आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को कंपेयर करके कि ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है और उसका इफेक्ट नीचे वाली पावर पे कितना पड़ रहा है, हाँ या ना? जैसे जैसे पावर 1 माइनस होती जा रही है, नंबर का आंसर उसी नंबर से डिवाइड होता जा रहा है। अगर यहाँ 5 होता तो ये 5 से डिवाइड होता चला जाता, हाँ या ना? तो सिमिलरली इन दी एंड वी गेट कि 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, और पावर 1 में से 1 माइनस हो गई तो पावर 0 हो गई। तो फाइनली आपको समझ में आया होगा कि किसी नंबर की पावर 0 1 कैसे होती है। चलिए इसी सेम चीज को एक दूसरे कंसेप्ट से और समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट चाहे कितने भी क्यों ना हो, अगर एक भी अच्छे से समझ में आ गया तो चीजें पकड़ में आ जाती हैं। चलिए नया कंसेप्ट पकड़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 2 जो पैटर्न बेस्ड है। अब पैटर्न बेस्ड कैसे? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं पावर के, फिर से देखो कैसे। वहां 3 था, यहाँ हमने क्या ले लिया? 5। देखो इधर, जैसे 5 4 है,
5 की पावर 4 है, दैट मीन्स कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई में राइट कर दो, ऐसा ही करते थे। ओके फाइन। 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम होगा ना। ठीक है सर, क्यों पका रहे हो बार बार बता के, आई नो आपको पता है बट रिपीट करना जरूरी है। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 टाइम, 5 की पावर 1 का मतलब 5 को 1 टाइम, अब 5 की पावर 0 का मतलब 5 को कितने टाइम रे, आओ समझते हैं। जैसे ये तो चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता? सोच के देखो, सोचो, है क्या कोई नंबर माइंड में ऐसा? आओ बताता हूं। जैसे मान के चलो मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ या ना? भाई यहाँ पे 5 की पावर 4 का मतलब 5 4 टाइम थे, मैंने उनके साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, 5 की पावर 3 है, ये 5 3 टाइम आ गए, हमने इसके मल्टीप्लाई में 1 राइट कर दिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 2 का मतलब 5 2 टाइम हो गए, हमने मल्टीप्लाई में क्या राइट कर दिया 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, 5 की पावर 1 का मतलब 5 1 टाइम है, हमने मल्टीप्लाई में क्या राइट कर दिया 1, अभी भी सेम ही चल रहा है ना। 5 की पावर 0 का मतलब 5 को तो राइट ही नहीं करना भाई, पावर 1 का मतलब 1 टाइम, 2 का मतलब 2 टाइम, 0 का मतलब 0 टाइम, तो नंबर को तो राइट ही नहीं करना, पर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम नंबर तो राइट करेंगे ना। तो अगर सब में 1 है तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा अपने को 1। तो अब जरा बताइए कि 1 1 1 1 लेते लेते लास्ट में क्या समझ में आया कि 5 की पावर 0 क्या होती है 1। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है जवानों 1। एक और कंसेप्ट बताऊं, या कंसेप्ट की भरमार है, बस पढ़ने वाले बच्चे की कमी है। चलिए शुरू करते हैं विथ थर्ड कंसेप्ट। तो अब आपको ले चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे, जिस पे अपन समझेंगे कि किसी नंबर की पावर 0 1 कैसे होती है। लुक एट हियर, आपने एक्सपोनेंशियल रूल्स में ये रूल तो पढ़ ही रखा है ना कि जब नंबर सेम हो और पावर्स अगर नंबर सेम होने पे आपस में डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पढ़ रखा है ना? ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि 9 डिवाइडेड बाय 9 अगर मैं लिखूं तो 9 को 9 से डिवाइड करने पे क्या आता है मुन्ना, 1 आता है। आता है कि नहीं आता? ठीक है, 9 को अपन क्या राइट कर सकते हैं 3 रेज़ टू दी पावर 2, और नीचे वाले 9 को भी अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2। आंसर तो सेम ही चलेगा ना, इधर तो कुछ किया ही नहीं अपन ने। ठीक है, जरा ध्यान से देखो नंबर सेम है या नहीं है? सर जी नंबर तो सेम है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी रे बबुआ, माइनस हो जाएंगी। ओके, तो 3 से अगर अपन देखें तो दोनों पावर को हम कर देंगे माइनस, आंसर तो सेम ही चल रहा है। 2 माइनस 2 बेटा जी कितने हो गए? सर जी 2 में से 2 गया 0 इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताइए 3 की पावर 0 1 आई कि नहीं आई? अगर आपको किसी और नंबर की पावर 0 देखनी है तो आप 9/9 की जगह दूसरा रख लो। आपको अगर 9 की पावर 0 चेक करनी है देन यू राइट 81/81, यस और नो। मैक्सिमम पावर ले लो, 2 की जगह आप 3 पावर वाले नंबर ले लो। कहने का मतलब आप चाहे कुछ भी ले लो, अगर नंबर की पावर आप लोग फाइंड करोगे और नंबर को आप सेम ही रखोगे डिवाइड में तो उसकी रिजल्टेड वैल्यू कितनी आने वाली है 1। तो ये था कंसेप्ट नंबर 3। तो आई होप 3 के 3 कंसेप्ट के बाद में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी नंबर की पावर 0 1 कैसे होती है। अब तीनों कंसेप्ट को एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे अगर आपसे कोई पूछे तो आप आंसर कर पाओगे या फिर नहीं।